आपके साथ डिम्पल शर्मा और फर्स्ट इंडिया का स्पेशल शो विधानसभा लेकर आप पहुंचे हैं उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में। मौजूदा विधायक राजेंद्र गुड़ा यहाँ से बात यहाँ पर करेंगे। जनता को राहत देने वाले काम कितने हुए, विधायक का रिपोर्ट कार्ड पूरा खंगाला जाएगा। बात सिर्फ विधायकी पे। और देखिए तृप्ति, समर्थक यहाँ पर सभी मौजूद है, भाजपा से भी, कांग्रेस से भी, और ये कह सकते हैं थर्ड फैक्टर भी। लेकिन बात संतुलन की और जनता के लिए काम कितना हुआ कितना नहीं, उस पर बात होगी। क्योंकि देखिए चुनावी साल है और कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और सभी के मन में सवाल एक ही है, राजस्थान में सरकार इस बार किसकी बनेगी। ये चुनावी फैसला तो जनता लेगी, इसलिए जनता को राहत देने वाले काम कितने हैं उस पर बातचीत होना जरूरी है। दोनों पक्षों से बातचीत होगी, लेकिन मैं चाहूंगी पहले आप शुरुआत भाजपा से कीजिए। बिल्कुल, नमस्कार, मैं तृप्ति गौतम और लगातार विधानसभा क्षेत्रों में जाकर आम जन की बात सुनने का और कह सकते हैं कितना कुछ विकास कार्य वहां पर हुआ, यही हमारी पहल है और इसी को लेकर हम आगे बढ़ रखे हैं। सवाल भी यही होंगे, जवाब भी यही मिलेंगे, प्रतिक्रियाएं भी यही होंगी, क्योंकि जो भी यहाँ पर जनता के लिए काम हुआ है वो काम भी गिनवाए जाएंगे। और जिन कामों पर वादा खिलाफी हुई, जिन कामों को लेकर वोट लिए गए थे लेकिन वो काम नहीं हुए, वादे जो किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, वो सारी बातें यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं भाजपा से कि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक रहे हैं, कितना कुछ काम यहाँ पर कांग्रेस के विधायक ने किया, और अगर नहीं किया तो क्या कुछ लूपहोल्स रहे, बताइए। कांग्रेस के विधायक ने यह काम सुनने किया है। कांग्रेस विधायक है यहाँ का, वो ड्रामेबाज है। ओनली इस उदयपुर वाटी विधानसभा में ड्रामे का काम किया है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे लूट कसोट गुंडागर्दी, कभी मदन गुर्जर की हत्या, कभी बाबूलाल सैनी की हत्या, कभी महावीर जाजड़िया की हत्या, विनोद जिला परिषद सदस्य का दिन दाड़े हाथ पग तोड़ने का काम, यहाँ पे जो काटली नदी है उनको छलनी कर दिया, और पत्थर इनकी आयरन, इनकी खनन, अवैध खनन का काम किया और पूरी लूट कसोट की है यहाँ पे। चलिए, कह सकते हैं कि साफ तौर पर ये कहना कि यहाँ पर बिल्कुल भी काम जो है वो कांग्रेस के विधायक की ओर से नहीं किया गया। क्या एक भी काम नहीं है जिसको आप गिनवा सकें जो यहाँ पर किया गया हो? अकॉर्डिंग टू मी तो उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ उन्होंने लोगों को लूटने का काम किया है, लोगों को पागल बनाने का काम किया है, और वो उनको सिर्फ कंट्रोवर्सी करनी आती है, उनको बयानबाजी करनी आती है, इसके अकॉर्डिंग वो कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए डिम्पल, यहाँ पर साफ तौर पर अगर भाजपा समर्थकों की मैं बात करूं तो उनका साफ तौर पर सिर्फ एक ही जवाब है कि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक की ओर से एक भी काम नहीं किया गया। जरा उनसे पूछिए कि क्या इसमें सच्चाई है और ऐसा क्यों है कि भाजपा लगातार कह रही है कि भाई एक भी काम यहाँ पर कांग्रेस की ओर से नहीं हुआ। देखिए बिल्कुल तृप्ति, सवाल होगा विधायक की रिपोर्ट कार्ड की। हमने बात करी, विधायक यहाँ से निर्दलीय चुने गए, बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने जीत दर्ज की, बाद में कांग्रेस में शामिल हुए। काम यहाँ पर विधायक के कामों पर भी बातचीत होगी, लेकिन दो चीजें हैं, एक तो विधायक के काम, दूसरे कांग्रेस की योजनाएं। क्या मानते हैं विधायक के काम कितने और कांग्रेस की योजनाएं कितनी धरातल पर काम कर रही है? देखिए, राजस्थान सरकार ने यहाँ जो 5 साल में काम किए वो इतिहास में मुझे लगता है कि 60 साल में भी नहीं हुए। यहाँ देखा जाए तो कॉलेज, महिला कॉलेज है, सरकारी कॉलेज गाँव में खुल रही हैं। ये मेडिकल जो छोटे सेंटर थे, इनके अलावा CSC के सेंटर खुल रहे हैं 4-4, 5-5 गाँव में। और रोडों का जाल बिछा है, यहाँ बहुत शानदार वर्क हुआ है। तहसील के जो एक उप तहसील जैसे गुड़ामी हुई है, और सरकारी कॉलेज हुए हैं, हमारे कितने भी हॉस्पिटल खुले हैं। तो काम सरकार ने इतने काम किए हैं जो 60 साल में पहले नहीं हुए थे कभी, वो इन 4-5 साल में हुए हैं। बहुत काम हुए हैं। चलिए, कांग्रेस की योजनाओं पर यहाँ पर बात की, अगर विधायक के काम को लेकर यहाँ पर करे, कुछ भी हो, सियासी तस्वीर कैसी भी रही हो, पिछले कुछ समय से पहले की बात, सिर्फ विधायक के यहाँ पर काम कैसे रहे, विकास कार्य यहाँ पर कितने हुए हैं गिनवाने के लिए या नहीं? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको भी बधाई दूंगा कि आपने यहाँ ये कार्यक्रम रखा। दूसरी बात, यहाँ के विधायक की करूँ मैं पार्टी लेवल पर, तो विधायक का काम तो सारी जनता जानती है, यहाँ खड़े हैं सब लोग जानते हैं क्या विधायक का काम रहा। कांग्रेस की बात करूंगा, कांग्रेस ने अपने जो घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए सारे 100%। माननीय अशोक जी गहलोत ने आज उपखंड उदयपुर वाटी में 3-3 कॉलेजें यहाँ खोली हैं, गाँव में स्कूलें खोली हैं, इंग्लिश स्कूलें खोली हैं, CSC खोली है, PSC खोली है, और रोडों का जो जाल बिछाया है उसको आम जनता को राहत मिल रही है। विधायक के बारे में कहना मैं उचित ही नहीं समझता कि ऐसे विधायक के बारे में जिन्होंने सारे क्षेत्र का माहौल ही खराब कर दिया, आम जन में विरोधाभास पैदा कर दिया, आम जनता को जातिवाद और क्षेत्रवाद में अलग अलग बांट दिया, तो मैं ऐसे व्यक्ति की बात नहीं करना पसंद करता। देखिए, दो तरह की बातें हैं तृप्ति। भाजपा ने ये कहा कि कितना भी यहाँ पर जो विधायक थे उन्होंने बड़ा गुंडागर्दी की, ये की,
तमाम चीजें यहाँ पर कही गई। दूसरी चीज कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि विधायक के काम और कांग्रेस की योजनाओं में से कांग्रेस की योजना है जो पूरे प्रदेश भर में काम कर रही है, चाहे वो चिरंजीवी बीमा योजना हो, स्कूल कॉलेज खोलने की बात हो, बिजली दरों में राहत की बात हो, गैस सिलेंडर में दरें कम करने की बात हो, उन्हीं सभी योजनाओं पर कांग्रेस को समर्थन यहाँ से मिलेगा। चेहरा कोई भी हो सकता है, चेहरे पर चुनाव होगा या काम पर चुनाव होगा। पहला सवाल ये कि जब मैंने अभी इनसे बात की तो उन्होंने कहा एक भी काम यहाँ पर नहीं हुआ। अगर एक भी काम नहीं हुआ तो जो ये पीएससी, सीएससी, स्कूल, कॉलेज ये गिनवाए जा रहे हैं, रोडों के जाल बताए जा रहे हैं, तो इस बात को नकारते हैं कि कोई भी काम नहीं हुआ? नहीं मैडम, रोडों के जाल बिछे थे, ये नहीं है कि पहले कोरे रास्ते थे। रोडों के जाल भाजपा ने भी बिछाए हैं, कांग्रेस ने भी बिछाए हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार की जो मुहिम थी, जैसे लंपी बीमारी आई, लेकिन हमारे स्थानीय विधायक की कमी रही होगी शायद, जो जनता को सुविधाएं थी वो नहीं मिल पाई। ना तो प्रॉपर इलाज मिल पा रहा है, ना लंपी का पैसा मिला, ना लोन में माफ़ी मिली है, ना टोल में माफ़ी मिली है। बहुत सी ऐसी योजनाएं थी जो उदयपुर वाटी की जनता लाभान्वित नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे जो स्थानीय विधायक हैं वो मंदिर माफी की ज़मीनों पे कब्जा करने में लगे हुए हैं और आयरन की तस्करी करने में लगे हुए हैं। चलिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 2013 में भाजपा को भी यहाँ पर मौका मिला, लोगों ने भरोसा जताया, तो भाजपा ने कितना कुछ काम किया उस समय यहाँ पर? भाजपा ने काम किया था 2013 में, और मैं तो सिर्फ अभी बेरोजगारी पे जो यहाँ के हैं, जो जातिवाद नहीं करे, साफ छवि के व्यक्ति हो, भारतीय जनता पार्टी से उसको यहाँ चुने, और जो महिलाओं का सम्मान करे। कितनी बच्चियों को जिसने शिक्षा दी हो, गरीब महिलाओं का काम किया हो, बेरोजगारों को, युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं, कितने उद्योग धंधे यहाँ हैं। तो साफ सुथरी राजनीति हो, न कि कोई जातिवाद की राजनीति हो। अगर जातिवाद का जहर इस तरह ही चलता रहेगा तो ये सबके लिए घातक है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की रीति नीति पे 9 साल के उनके सफलतम कार्यक्रम के ऊपर कि यहाँ पे खूब कार्य किए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने खूब रोडों का भी जाल बिछाया है। माननीय वसुंधरा जी ने भी यहाँ आए थे और उन्होंने भी खूब घोषणाएं की, रोडों का भी काम करवाया था, हॉस्पिटलों का भी करवाया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राज में खूब काम हुए हैं। देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है, जब मेरा सवाल ये था कि जब मैंने शुरुआत की शो की तो मेरा पहला सवाल था कि कांग्रेस की ओर से यहाँ पर क्या काम हुए, तो साफ नकार दिया कि काम नहीं हुए। कांग्रेस समर्थकों ने गिनवाया कि पीएससी हो, सीएससी हो, महाविद्यालय हो या फिर स्कूलों को क्रमोन्नत करने की बात हो, जो कि कांग्रेस की योजनाएं हैं जिनका लगातार प्रचार प्रसार भी कांग्रेस कर रही है, तो उसको लेकर उसके तहत यहाँ पर काम हुए हैं। जिनको ये भी नहीं निकारते कि रोडों के जाल तो, सड़कों के जाल तो बिछे थे, भाजपा ने भी बिछाए थे, कांग्रेस ने भी बिछाए थे, लेकिन अभी कितना कुछ काम हुआ है, इन जरा 4.5 सालों की बात यहाँ पर कर लेते हैं कि कौन से ऐसे काम हुए जिसको लेकर जनता राहत में है या जनता आहत है। देखिए तृप्ति, पहले जब सवाल किया यहाँ से तो ये बात कही गई कि विधायक ने यहाँ पर कोई काम नहीं करवाया, गिनवाने के लिए कई बातें नहीं है, लेकिन और चीजों पर अगर बात की जाए, क्या इस विधानसभा क्षेत्र में विकास ही नहीं हुआ अगर विधायक ने काम नहीं करवाया? नहीं मैडम, विकास क्यों नहीं हुआ? मैं इनसे 2 हमारे प्रतिनिधि हैं, बजावा से और रघुनाथपुरा से, उनसे ये पूछना चाहता हूँ, उनके गाँव में सब सेंटर से पीएससी कांग्रेस सरकार ने बनाई है, तो ये कैसे नकार सकते हैं कि कांग्रेस सरकार ने काम नहीं किया? सरकार की आपने बात बता दी, लेकिन एक और चीज पर मैं सवाल करना चाहूंगी। एक तरफ है कि जो भी कुछ हुआ पिछले कुछ दिनों में, कांग्रेस क्या इससे बैकफुट पर नहीं आ जाएगी? भाजपा को ये मौका नहीं मिल जाएगा कि अगली बार जनता भाजपा के साथ जाए? 0 शून्य काम हुआ यहाँ। हमारी जो सरकार की योजना है वो बढ़िया थी, परंतु जनप्रतिनिधियों ने पूछा ही नहीं, आम जनता तो पूछा ही नहीं है। तो सरकार की जो योजना है वो कितनी काम कर रही है जमीनी धरातल पर? महंगाई राहत कैंप अभी लगा है, कितना फायदा हो रहा है? क्योंकि इस पर सवाल भाजपा से भी किया जाए। जनता को 0 फायदा हो रहा है, पूछा ही नहीं है। यहाँ का जो विधायक है ना, उसने पूछा ही नहीं आम जनता तक। चलिए, देखिए दोनों तरफ की बातें हम सुन रहे हैं लगातार तृप्ति, और देखिए दोनों तरह की बातें ही अलग अलग दोनों पक्षों से सामने आ रही है। एक तरफ भाजपा का ये कहना है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ क्योंकि विधायक ने यहाँ पर काम नहीं करवाया। कांग्रेस भी इस बात को अग्री कर रही है, इस बात से कि वाकई विधायक ने यहाँ पर काम नहीं करवाया, लेकिन राजस्थान सरकार की जो योजनाएं थी वो जमीनी धरातल पर पूरी तरीके से हुई है, ग्राउंड जीरो पर पूरा काम हुआ है, और सरकार की योजनाओं से ही इस विधानसभा क्षेत्र का विकास हुआ है। जरा मैं पूछूंगी, और भी यहाँ से थर्ड फैक्टर भी यहाँ पर मौजूद है, चाहे दूसरी पार्टी का है या फिर आम जनता का है, उनसे भी जरा सवाल कीजिए कि बीजेपी कांग्रेस के साथ तो अब तक जा चुकी जनता और परिणाम भी देख चुकी, लेकिन अब क्या ये नहीं हो सकता कि जनता इस बार किसी नए विकल्प के साथ जाएगी? क्या ऐसा उनका मानना है? जरा पूछिए। बिल्कुल, बात ये जानने वाली है कि यहाँ की जनता कहीं थर्ड फैक्टर, तीसरा विकल्प तो नहीं ढूंढ रही, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हैं और लगातार जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर काम नहीं हुआ, कांग्रेस का लगातार कहना है कि बहुत काम हुआ है, कांग्रेस की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर है, भाजपा का कहना है यहाँ पर एक भी काम नहीं हुआ। मैं जरा आरएलपी से जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे इस बार? कौन से मुद्दे ऐसे आरएलपी के जो यहाँ पर वो जनता से कहेंगे कि भाई अगर हमें वोट दें तो ये सारे काम यहाँ पर होंगे? अभी तक जो भी कांग्रेस और बीजेपी का जो बारी बारी का जो खेल चला है, उसमें यहाँ के युवाओं का और यहाँ के किसानों का और क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं
उनको बहुत दरकिनार किया गया है। उदयपुर वाटी में पानी की बड़ी समस्या है और हमारे ज़िले में लगभग सभी जगह पानी आ गया है, लेकिन हमारे यहाँ लिफ्ट का पानी नहीं आ पा रहा है। और ये क्या है कि पूर्व विधायक साहब थे हमारे बीजेपी में, वो भी पीठ थपथपा रहे थे कि मैं पानी लाऊंगा। अभी मंत्री जी थे, वो भी पीठ थपथपा रहे थे कि मैं पानी लेके आऊँगा, लेकिन वो पानी तो ला ही नहीं पा रहे। और उदयपुर वाटी जो है, यहाँ पे एक चौरा कैंप करके एक जगह है, यहाँ का पानी कोपर जा रहा है। मैं उनसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप पानी लाने में सक्षम नहीं है तो कम से कम हमारा पानी कोपर जा रहा है उसको रोकने का तो प्रयास करो। फिर जैसे हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय जो लीज वगैरह चलती हैं, जो माइनिंग वगैरह है, यहाँ बाहर के लोग काम कर रहे हैं। हमारा ये रहेगा कि अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अगर हम बात करें तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि 80% क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिले। यहाँ जो भी अभी रिको आ रहा है या जो लीज वगैरह चल रही है उसमें 80% क्षेत्रीय लोग होने चाहिए। जरूरी भी है कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे वहाँ बैठी जनता को भी पता हो और बैठी सरकारों को भी पता हो कि यहाँ के आमजन को आखिर दिक्कत क्या है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो जिन योजनाओं के प्रचार प्रसार पर लगातार कांग्रेस लगी हुई है, क्या वो योजनाएं यहाँ पर इस जगह पर धरातल पर है? क्या वो स्कूल क्रमोन्नत हुए, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले? क्या यहाँ की जो चिकित्सा सेवाएं हैं वो उतनी अच्छी है जितनी बोली जा रही है? इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करें तो ऐसे मकानों में स्कूल चल रही है जैसे वहाँ बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, माननीय राहुल गांधी जी यहां आए थे, सबसे पहले उन्होंने चुनावी मुद्दा घोषणा किया था किसानों का कर्जा माफ होगा, 1 2 10 तक गिनती गिन के वो कहाँ गया किसानों का कर्जा माफ करने वाले? यहाँ की जो जनता है वो इतनी त्रस्त है कि पानी को लेकर जो कि कहते हैं मूलभूत सुविधा है वो तक यहाँ पर नहीं है। तो आखिर कांग्रेस ने कौन सा विकास यहाँ पर करवाया कि पानी ही नहीं है लोगों के पास में? और आरएलपी की अगर मैं बात जानूँ तो वो ये कहते हैं कि भाई अगर उनको मौका दिया जाए, तीसरा विकल्प अगर यहाँ पर आए तो यहाँ की जो जनता है वो खुश होगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही जनता देख चुकी है और अब तीसरे विकल्प की ओर बढ़ना चाहेगी। युवा यहाँ पर कुछ मौजूद है, ये युवा को जवाब देना चाहेंगे कि दोनों का कार्यकाल आपने देखा है, भाजपा और कांग्रेस का, कितना काम हुआ और कितना नहीं? मैम, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में वादे किए थे उसमें लगभग वादे सारे पूरे किए जा चुके हैं। यहाँ जो यूथ कांग्रेस का कैंडिडेट है जिलाध्यक्ष सुनील जाजरिया जी, वो युवाओं के जो भी अधिकारों की लड़ाई है उसमें हमेशा आगे रहते हैं। हर विधानसभा में एक ही मुद्दा उठाते हैं, जो कर्जा माफी की बात कही थी वो पूरा क्यों नहीं हुआ? कर्जा माफी मैम सरकार ने किया है, 50,000 रुपए हर व्यक्ति के माफ हुए हैं। 10 दिन का नाम लिया था सरकार ने, उसी टाइम सूची बनाना चालू कर दिया था। 50,000 रुपए हर कैंडिडेट के माफ हुए हैं। कांग्रेस सरकार ने यहाँ पे महिलाओं के लिए जो उज्ज्वला योजना थी बीजेपी ने चालू की, उसमें 1300-1200 कुछ रुपए लेते, लेकिन कांग्रेस ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर किया। गाय भैंस किसानों के लिए जो बढ़ जाती है उनकी बीमा करवाई, उनको 40,000 रुपए दे रही है सरकार, और किसानों को 2,000 यूनिट बिजली कनेक्शन में फ्री किए हैं। ये मानोगे आपकी जितनी भी सरकार की योजना है वो सारी काम कर रही है? काम कर रही है उदयपुर वाट में पूरी योजनाएं। देखिए तृप्ति, 2 चीजें हैं यहाँ पर। अब तक इधर से कहा जा रहा है कांग्रेस से कि जो कांग्रेस सरकार की योजना थी, विधायकी को अगर हटा दे, विधायक के काम काज को अगर हटा दे, सिर्फ राजस्थान सरकार की योजनाओं पर बात करें तो वो योजनाएं जमीन पर या फिर ये कह सकते हैं जमीनी स्तर पर पूरी भी हुई है। और चाहे सभी योजनाओं को लेकर, क्योंकि देखिए कांग्रेस के समर्थक यहाँ पर मौजूद है, पार्टी की बात सभी अपनी करते हैं, लेकिन जरा भाजपा से पूछिए कि जिन योजनाओं के दावे कांग्रेस लगातार कर रही है उनमें से कितनी हकीकत है, कितने पूरे हुए और कितनों की सिर्फ घोषणा हुई और कितनों की नहीं? क्या कहेंगे उन योजनाओं के बारे में जो कांग्रेस की ओर से चलाई गई है और बहुत ही कह सकते हैं सकुशल चल रही है हर जगह, ऐसा कांग्रेस समर्थकों को कहना है? इस जगह की क्या असलियत है? मैम, हमारा ये कहना है कि कांग्रेस ने जो योजनाएं चलाई, योजनाएं हैं, लेकिन धरातल पे जनता को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। धरातल पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको ये पता ही नहीं है कि क्या योजनाएं हैं, कैसे जनता के अंदर लागू किया जाए। और स्थानीय मुद्दों की बात की जाए मैम, इलीगल माइनिंग बहुत बड़ा मुद्दा है। पहाड़ी बेल्ट है हमारा, जो 50% वोटिंग परसेंटेज है वो पहाड़ी बेल्ट आता है मैम। पहाड़ी बेल्ट के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है पानी। आज पिछले 20 सालों से जो भी कोई विधायक बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोग लुभावने वादे करते हैं, पानी के लिए कुछ नहीं किया गया है। और इलीगल माइनिंग है। थर्ड, जो तीसरा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है यूथ के लिए मैम, यूथ के लिए रोजगार के लिए यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं बता पाता है। जो भी मान लो विधायक हैं अभी तक जो बने हैं वो जनता की ना कोई सुनी जाती है ना कोई बात होती है। देखिए, बेरोजगारी और जो यहाँ पर योजनाओं की बात की जा रही थी, इलीगल माइनिंग, ये सारी चीजें हैं जो यहाँ का जो आमजन है जिससे परेशान है। आप महिला हैं, अगर महंगाई की बात यहाँ पर की जाती है तो सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है वो गृहिणी को पड़ता है, क्योंकि पूरा घर वो संभालती है। तो क्या कहेंगे जो महंगाई राहत कैंप कांग्रेस की ओर से चलाए गए हैं, यहाँ पर कितनी कुछ लाभ उनका महिलाओं को मिल रहा है?
मैडम देखो, कांग्रेस की तरफ से महिलाई जो चलाए गए कैंप उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा आम आदमी को। कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। जो महंगाई राहत कैंप में इतनी सारी योजनाओं का फायदा है, बिजली को लेकर है, सिलेंडर को लेकर है, ये सारी चीजें नहीं मिल रही क्या यहाँ पर? नहीं मिल रही है मैम। आपका भी यही कहना है कि यहाँ पर कुछ फायदा नहीं है? यही कहना है। जिन योजनाओं की बात यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि वो सकुशल यहाँ पर चल रही है, तो उनका कहना है कि यहाँ पर उसका असर नहीं है, जिस भी योजनाओं की बात करें। और जिन कामों को लेकर यहाँ के लोगों ने वोट दिए थे वो काम यहाँ पर नहीं हुए, वादा खिलाफी पूरी तरीके से हुई है और वो विकास कार्य जिसकी उम्मीद यहाँ के लोगों ने लगाई हुई थी वो यहाँ पर नहीं हुई। जैसे जैसे हमारा काफिला आगे जाता जा रहा है, हर विधानसभा का दौरा हम कर रहे हैं, मुश्किल कितना भी हो ये सफर, लेकिन आपको हर विधानसभा की जमीनी हकीकत से आपको रूबरू करवा रहे हैं। और चुनावी मुद्दे क्या है, क्योंकि इस बार सभी के मन में एक ही सवाल है कि राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी। लेकिन उसके लिए जरूरी ये भी है कि विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, किस विधायक ने कितने काम किए, वहां बैठी सरकारों को भी पता चले और दर्शकों को भी पता चले कि जनता कितनी राहत में है, कितनी आहत में है। बाकी बचे मुद्दों पर और भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार बात यहाँ पर की जा रही थी उन स्थानीय मुद्दों की जिसको लेकर जनता परेशान है, त्रस्त है या फिर कितनी राहत में है, वो सारी बातें हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया। कुछ ही समय में राजस्थान में चुनाव है और उस चुनाव में जनता तय करेगी कि आखिर किसको आगे ले जाना है, तो वो तय भी उसी पर होगा कि कितना कुछ काम यहाँ पर हुआ। डिम्पल, लगातार बात यहाँ पर समर्थकों से की जा रही है, थर्ड पार्टी यहाँ पर मौजूद है, जो तीसरी पार्टी है कांग्रेस बीजेपी, उसके अलावा तीसरा विकल्प जिसको वो मानते हैं, वो उनसे भी बातचीत की जा रही है। कितनी कुछ योजनाएं यहाँ पर चल रही है उसको लेकर भी बातचीत की जा रही है और जनता कितनी परेशान है। लेकिन अब तक बात की संक्षिप्त में, लोगों से बातचीत की, अब बात करेंगे रैपिड फायर में, एक मुद्दे में, एक लाइन में। और जरा पूछिए दोनों और तीनों पार्टियों से भी और जो यहाँ पर आम जनता मौजूद है उनसे भी कि आगे आने वाले विधायक जो कोई भी आएगा उससे क्या कुछ उम्मीदें वो रख। मैं दिखाना चाहूंगी कि चारों ओर जो भीड़ है ये सिर्फ ये देखने के लिए बेताब है कि आखिर राजस्थान में इस बार क्या चुनावी तस्वीर रहेगी, चुनावी गणित क्या कहेगी। लेकिन उन बातों पर सवाल करेंगे कि अब तक तो ये राजनीतिक मुद्दे थे, पार्टियां अपनी अपनी गा रही थी, लेकिन अब वो बात भी जान लेते हैं जो क्षेत्र के विकास के लिए जनता चाहती है। वो मुद्दे कौन से हैं जिनको लेकर जनता चाहती है कि यहाँ पर काम हो, जिस पर दोनों ही पार्टियां ये कहे कि जितनी भी पार्टियों ने अब तक यहाँ पर जिनका कार्यकाल रहा है उन्होंने अब तक कोई काम नहीं किया। यहाँ से पूछना चाहेंगे आपके क्षेत्र में विकास है या नहीं, वो तो अपने पार्टी की बात बता दी, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिन पर अब तक काम होना चाहिए था पर हुआ नहीं? राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, इस सरकार ने इस उदयपुर वाटी में खूब कार्य किए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य के मामले के अंदर उदयपुर वाटी के अंदर एक मेडिकल कॉलेज खुले। हम ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में जो कार्य राजस्थान सरकार ने किए हैं उसी कार्य को बढ़ाते हुए यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज खुलनी चाहिए। वैसे तो राजस्थान सरकार ने यहाँ खूब दिए हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंदर दुर्घटना बीमा योजना दी है। जो मेरे भाजपा के जितने भी मेरे साथी, इनका सबका जन आधार कार्ड आप चेक करवा लीजिए, सब ने इन लोगों ने इन योजना का फायदा लिया है। मेडिकल कॉलेज की मांग? बिल्कुल, हम मेडिकल कॉलेज की इसलिए मांग करें कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने हमें 2 कॉलेज दिए हैं, गुड़ाकोट जी के अंदर और उदयपुर के अंदर एक महिला कॉलेज दिया है हमें गुड़ा गांव के अंदर। तो यहाँ तक क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो कॉलेज तो ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में हमारे बच्चे सीकर या झुंझुन न जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि उदयपुर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज खुले। चौरा चौफलिया में जो विधायक खुद आपके गांव में कॉलेज खुलवा दी, वो 8 गांव में होनी चाहिए थी, और नगर पालिका तहसील है वो आपके गांव में ले जाकर बसा दी। ये 8 गांव का एरिया ना, मेन एरिया चौरा चौफलिया, उसमें वो कॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो भी बाण बेटियां आती है जो हमारे क्षेत्र की, तो दूर से सफर करना पड़ता है। हाँ, दूर दूर से सफर करना पड़ता है, गरीब तबके से आते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा कमी पानी की है। यमुना जल का समझौता हुआ है, वो अब तक लागू नहीं हुआ। यदि उदयपुर वाटी को पानी अच्छी तरह से मिल जाए तो एकदम खुशहाल उदयपुर वाटी बन सकती है। यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत किसान को, और पहाड़ी एरिया, इसमें पीने के लिए पानी भी नहीं है। सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं दी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है वो तो दुनिया में 1 नंबर पर है, और जो कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन लागू की है वो पूरे देश में उदाहरण है। उदयपुर वाटी जिला बनना चाहिए था। यहाँ के विधायक ने सबसे पहले बोला मैं मंत्री हूँ, उदयपुर वाटी जिला बनेगा, उसके बाद पलटा मार गया और नीम का थाना को उसने जिला बना दिया। गुड्डा जिला बनना चाहिए था, या उदयपुर वाटी जो सेंटर है ये बनना चाहिए था। जो वास्तव में चीज है वो नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूँ, झुंझुनू का नाम हमारे लिए बहुत बढ़िया था, हमें तकलीफ हो रही है, आप झुंझुनू से नीम का थाना में जा रहे हैं, लेकिन हमारे विधायक की लापरवाही से आज हमारा जिला नहीं बना। दूसरी बात यह है कि इस क्षेत्र में युवाओं के रोजगार के लिए
इंडस्ट्रियल एरिया खुलने चाहिए थे, कहीं इंडस्ट्रियल नहीं खुला। जहां इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया है वहां पहाड़ी क्षेत्र है, वो अगले 50 साल तक भी डेवलप नहीं होगा। जहां गुड्डा के आसपास या उदयपुरवाटी के आसपास कोई औद्योगिक क्षेत्र विकसित होता, युवाओं को रोजगार मिलता। दूसरा, आज जो 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती हो रही है, कितनी शर्मनाक बात है। हमारे झुंझुनू के सबसे ज्यादा युवा मिलिट्री में है, फोर्स में है, उनके लिए, युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ है, रोजगार का साधन नहीं हुआ। क्षेत्र में सड़कों की भी अभाव है और युवाओं को, मेन चीज तो युवाओं की है कि युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि युवाओं के लिए कदम उठाना चाहिए सरकार को। और आज गहलोत साहब ने जो योजनाएं चालू की हैं वो बहुत अच्छी की हैं, छोटे से लेके बड़े तक की हैं, और उन योजनाओं को भी हम आगे बढ़ाएं और चौथी बार कांग्रेस सरकार रिपीट हो। युवा इतने सारे मौजूद है, आप लोगों के पास कोई मांग नहीं है बोलने के लिए? चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों सरकारों से यही मांग है कि कैलेंडर जारी हो, कोई भी भर्ती हो, कैलेंडर जारी होगा तभी भर्ती कंप्लीट टाइम पे होंगी। एक तो मैम अग्निवीर योजना लेके हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से सबसे ज्यादा युवा सेना में जाते हैं, तो अग्निवीर योजना के लाने के कारण उनका रुझान उनके प्रति कम हुआ है। हमारा जिला सैन्य क्षेत्र में सबसे आगे रहा, हमेशा से सबसे ज्यादा निराशा युवाओं को उसी को लेकर है। देखिए तृप्ति, तरह तरह की मांगे यहाँ पर अब तक सामने आई, कई मुद्दों पर बातचीत हमने करी। इस विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास होना चाहिए, बात भी आगे तक पहुँचनी चाहिए। सरकार किसी की भी बने, लेकिन उन मुद्दों पर काम होना चाहिए जिससे जनता त्रस्त है, जनता को अभी तक उन मुद्दों पर राहत नहीं मिली। क्या मुद्दा है जो यहाँ का आगे जाना चाहिए? 5 साल से और 100 साल तक को सभी की जरूरत पड़ती है स्पोर्ट्स ग्राउंड की, और इंडोर बनना चाहिए। यहाँ गुड्डे में एक भी स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, जितने बच्चे और बुढ़े सब परेशान हो रहे हैं। और कौन सी ऐसी मांग है जो सरकार तक पहुँचनी चाहिए? यहाँ का आमजन और क्या चाहता है? बेरोजगारों के ऊपर कोई सहायता नहीं है किसी प्रकार की। यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय बना दी कि पूछो मत। अगर कुछ किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ से मौका दिया जाता है तो वाकई में उदयपुरवाटी का विकास हो सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा, हम पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, 20 पंचायतें पहाड़ी क्षेत्र की है जहाँ पेयजल प्रमुख मुद्दा है, इसलिए वहाँ कुमाराम लिफ्ट कैनाल का पानी आने चाहिए। क्या कहेंगे अम्मा, कौन सा ऐसा काम है जो यहाँ पर होना चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं वो परेशान हैं? ये पुराना नेता ही ना, इसको तो देख लिया, ये पार्टी खचरी आप सरी में, वो तो कहते मेर लो यहाँ करियो, वो कह दो यहाँ टिकट अभी जयसिंह माठ ने मिलनी चाहिए, नयो टाबर खड़े होना चाहिए, यो सो काम करेगो। चलिए भाई, नया विकल्प यहाँ पर होना चाहिए, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। अगर मैं आपसे जाना चाहूँ तो क्या कहेंगे, कौन सा मुद्दा है यहाँ पर? एक ही है, जयसिंह माठ, जयसिंह माठ, जयसिंह माठ, जयसिंह माठ, जयसिंह माठ। बात लगातार यहाँ पर समर्थकों से की, जो 1, 2, 3 जितनी भी पार्टियां यहाँ पर मौजूद थी, आम जनता मौजूद थी, जाने वो मुद्दे जिनको लेकर यहाँ की जनता त्रस्त है। टिम्पल, चाहे वो स्पोर्ट्स ग्राउंड की मांग हो या फिर यहाँ पे चिकित्सा सेवाएं जो सही नहीं है उसकी मांग हो, या फिर बहुत सी इलीगल माइनिंग को लेकर यहाँ पर बात की, बेरोजगारी को लेकर यहाँ पर बात की, युवाओं से बातचीत की, क्या होप रखते हैं कि आगे इस जगह में और क्या डेवलपमेंट हो, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर होनी ही चाहिए और यहाँ के विकास के लिए जरूरी है। सारी ही बातों को हमने समझा। चुनावी गणित यहाँ पर समझी, किसने कितना काम किया, विधायक का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर जाना है कि विधायक ने कौन से काम किए, कौन से नहीं किए। देखिए बिल्कुल साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है और लगातार चुनावी मुद्दे जानने के लिए फर्स्ट इंडिया की टीम निकली। चुनावी तस्वीर आगे क्या करेगी, क्योंकि आखिर में जो फैसला है, पार्टी अपने वादे कितने कर ले, दावे कितने कर ले, आखिर का फैसला करेगी जनता, और जनता के हाथ में होगा कि राजस्थान में सरकार और सरताज वो किसे चुनेगी। हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।